अस्सलाम वालेकुम सर। हसन सेशन लाइव हो गई है। ओके, थैंक यू सर। भी पार्टिसिपेंट्स टोटल 11 शो हो रहे हैं, तो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। ओके, तो पार्टिसिपेंट्स, अगर कोई आप में से सम अप करना चाहता है जो लीनियर रिग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जस्ट इन 1 मिनट। ओके, वॉलेंटरीली करना चाहता है? एनीवन? अच्छा, आप पार्टिसिपेट किया करें। ठीक है, वॉलेंटरीली। अगर आपका कोई माइनर से माइनर क्वेश्चन भी होगा ना, तो आप लाजमी पूछा करें। ठीक है, तो खैर, वी विल कंटिन्यू। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल सर मुजीब? यस सर, विजिबल है इसके यहाँ की। ओके। सर, हमज़ा ने कल लास्ट टाइम जहाँ पे हमें छोड़ा था, तो हम इस आर्गुमेंट पे थे कि हमारा जो वेट है वो कैसे अपडेट हो रहा है। ओके, तो अब क्विकली इसका मैं काइंड ऑफ हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा, और उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। तो ये जो है हमारा न्यू वेट है, ये हमारा ओल्ड वेट है। ओल्ड वेट जो हमें आ रहा पहले से इनिशियलाइज हुआ था, लेट से कोई रैंडम था, ठीक है। और ये स्मॉल अमाउंट है, जो कि लास्ट पे हम बात कर रहे थे कि एक लर्निंग रेट होता है। और ये वेट स्लोप है, जो कि हम ग्रेडियंट डिसेंट मेथड से निकाल रहे थे, हम डेरिवेटिव ले रहे थे सिंपली, ठीक है। ये ओल्ड वेट है, कोई नंबर होगा, ये भी डेरिवेटिव आ जाएगा, उसके अंदर आप वैल्यूज प्लग इन करेंगे, आपके पास नंबर आ जाएगा। अब हो ये रहा है कि इस ओल्ड वेट के अंदर ये चीज़ माइनस हो रही है, ठीक है। अब ये स्मॉल अमाउंट क्यों मल्टीप्लाई की जाती है? अब होता ये है कि लेट से ये आपके पास वाई एक्सिस पे लॉस है और एक्स एक्सिस पे वेट है। ओके, तो ये आपके पास लेट से एक ग्राफ आता है लॉस और वेट का आपस में। तो अगर तो स्मॉल अमाउंट यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि ये ना अपडेट के अंदर यूज़ हो रहा है, तो होगा ये कि लेट से वेट एक इंस्टेंस पे यहाँ पे था, फिर अचानक वो यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर हो सकता है दोबारा वो स्विच होके यहाँ पे आ जाए अगली अपडेट में। तो यानी कि ये जिग जैग काइंड ऑफ बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। तो जब भी आप इस तरह की चेंजिंग करते हो मशीन लर्निंग के अंदर, तो आप इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं करते, आप थोड़ी उसे ना ग्रेजुअल लेवल पे करते हो। तो ग्रेजुअल लेवल पे करने के लिए आप स्मॉल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे ये था हमारे पास जीरो, आप इसे माइनस कर रहे हो, ये जो बायस इंटू स्लोप -119.7, अगर तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ना होती ना, तो यही आपका नया वेट बन जाता, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस होके 119.7 आपका न्यू वेट हो जाता, जबकि पहले आपका क्या था? पहले आपका जीरो था। तो जीरो से अगर 119.7 पे आ जाओगे, तो इट इज़ अ वेरी वेरी बिग चेंज, ठीक है। तो आपने 0.01 मल्टीप्लाई किया ना, तो इससे हुआ ये कि स्मॉल चेंज हुई, ठीक है। तो जब स्मॉल चेंज होगी, तो आपका फिर आपका वेट जो है 1.2 यहाँ पे बढ़ रहा है ना, तो तब 119.7 होना था। तो इसी तरह ये जो एक अपडेट होगी ना, जिसमें सारे वेट्स अपडेट हो जाएंगे, सारी स्लोप्स कैलकुलेट हो गए, इसको हम कहते हैं एक आइट्रेशन है, ठीक है। तो यहीं तक आई गेस हमने छोड़ा था, तो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके,
तो अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो यू मे रेज योर हैंड, नो वरीज। ओके, लेट मी जस्ट क्लियर दिस एनोटेशन। अच्छा, अब ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास एल्गोरिदम ऐसा है कि जब आप, लेट मी जस्ट सी कि मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ था फॉर द ग्रेडियंट डिसेंट, जस्ट अ मोमेंट, आई गेस इट वाज हियर। ओके, अच्छा, ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास ऐसा एल्गोरिदम है जो कि एक फंक्शन का मिनिमा फाइंड करता है लॉस के, लॉस का, ठीक है। अब ये फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन की आउटपुट क्या है, लॉस है, ठीक है। आपने वेट की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसपे लॉस मिनिमम हो जाए यहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली काम ही ऐसे करेगा ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, ठीक है। तो आपने पहली आइट्रेशन की, नेक्स्ट आइट्रेशन की, बार बार आइट्रेशन करते गए, ठीक है, तो आपका लॉस जो है वो चेंज होता गया और आपका वेट जो है वो भी चेंज होता गया, ठीक है। अच्छा, अब हम उसी डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके, ये तो आप देख रहे हैं कि जैसे आइट्रेशन बढ़ रही है तो आपका लॉस मिनिमाइज हो रहा है, ठीक है। और इसको हम ज़रा ओवरव्यू ले रहे हैं, अगर आपने इन डेप्थ पढ़ना है तो आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। तो मैं जो मेन चीज़ें ना, मेन कॉन्सेप्ट है उस पर लेके चलूंगा, अब आगे हम फर्दर से फिनिश करना चाहते हैं टॉपिक को। तो ये सरफेस प्लॉट जैसे मैं आपको उस दिन पे बता रहा था कि अगर आपके पास वेट और बायस, देखें दो वेट्स आ गए हैं, बायस को भी आप काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक पैरामीटर ही है ना, उसको वेट समझ लो। तो मतलब सिर्फ समझने के लिए, तो दो वेट्स हैं और जो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हो गए, जेड एक्सिस पे हमारे पास लॉस आ रहा है, तो सरफेस प्लॉट आ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी इस जगह पे हो ना, लेट से आपका बायस 10 था और वेट -5 था, तो इस पे, इस जगह पे जो वैल्यू होगी ना सरफेस की, जो अगर आप करस्पॉन्डिंग देख सको तो मे बी यहाँ पे कहीं बने, जो कि ये बनेगी हमारे पास 500, थोड़ी लेस, मे बी जस्ट एज्यूमिंग। तो इसकी लॉस की वैल्यू इस -5 वेट और 10 बायस रख के ये आ रही है, सिर्फ समझाने के लिए। तो सरफेस प्लॉट में हमारे पास ऐसे हो रहा है, हम 2D को देख चुके हैं। तो अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये एक दफ़ा अपडेट होगी, हम कितनी दफ़ा करेंगे, ठीक है। ओके, तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि लर्निंग रेट हमारे पास क्या होता है। लर्निंग रेट हमने देख लिया कि 0.001 है। अब ये जो है स्मॉल एक नंबर होता है, ये आप सेम भी रख सकते हो थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोसेस, आप ऐसे भी कर सकते हो कि बार बार चेंज होता रहे और लर्निंग रेट शेड्यूलिंग हो जाएगी। तो चेंज कैसे होगा ये हम कोड की इम्प्लीमेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। और मैंने इसका बता दिया कि हम क्यों ये चाह रहे हैं कि एक एब्रप्ट जो चेंज होती है ना, जल्दी से, हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आराम आराम से हो, ठीक है। ओके, ये सारा उन्होंने एनालिसिस यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। आप अपने एंड पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब बैच साइज क्या होता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड अगर आप इसको देखेंगे ना, ये काफ़ी डीप लर्निंग में इसका बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। अब मैंने आपको एक बात बताई कि एक ऑब्जर्वेशन थी, उसको हमने, मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। हमारे पास वेट्स और बायसेस थे, हमने उसकी बेस पे प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन की हमने फिर लॉस कंप्यूट किया। जब लॉस कंप्यूट किया तो हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम के साथ वेट्स को अपडेट कर लिया, ये होगी हमारी एक आइट्रेशन। अब ये प्रोसेस जिसके अंदर हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एक एग्जांपल मींस मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन वहां पे दी थी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। जब आप एक 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 आपने ऑब्जर्वेशन दी, वेट अपडेट कर लिया, एक ऑब्जर्वेशन दी, लॉस कंप्यूट किया, वेट अपडेट कर लिया, इसको हम कहते हैं स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। तो यानी कि जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उतनी दफा आपकी अपडेट्स होंगी, ओके। तो ये जो अपडेट्स है ना, आपकी ये सर, सर कोई क्वेश्चन नहीं है, कंटिन्यू करें। ओके, ऑलराइट, ये जो हमारे पास अपडेट हो रहा है ना ग्रेडियंट डिसेंट वाला, अब ये कितनी दफा होगा, अब हम इस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हो ये रहा था कि हमने अभी तक जो देखा है कि एक ऑब्जर्वेशन थी, उसको हमने प्रिडिक्शन की, प्रिडिक्शन करके हमने उसका लॉस कंप्यूट किया, लॉस कंप्यूट करने के बाद हम ग्रेडियंट डिसेंट में एल्गोरिथम पे गए, हमने वेट अपडेट कर लिया। ये हमने किया कब है, जब हमने एक उसको ऑब्जर्वेशन दी थी, ठीक है। अब
नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड वाली ऑब्जर्वेशन पे आ जाएगी ट्रेनिंग के अंदर, जो एक्स मैट्रिक्स होता है उसके अंदर, और वाई को देखते हुए फिर वो दोबारा अपडेट करेगा। फिर तीसरी आ जाएगी, जब हम एक एक ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं जब हम एक एक ऑब्जर्वेशन दे रहे होते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है सारी, आप अंडरस्टैंड अपने एंड पे कर सकते हैं कि स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो होता है ना, उसमें सिर्फ एक एक करके आप वन बाय वन देते हो, और ये जो बैच साइज है ना, वहाँ पे वन होता है। ठीक है, बैच मीन्स के हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप अपडेट करोगे। तो इसके फर्दर टाइप्स भी हैं। बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी सिंपल होता है। ठीक है, उसके अलावा मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट भी होता है, जो कि हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट को अगर आप पढ़ लेना, तो आपका इनफ है यहाँ तक। ओके, तो यहाँ तक आपका स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट जो मैंने यहाँ पे लगाया है, बताया है, जो हम पहले बिल्डअप करते आ रहे हैं लॉजिक। तो यहाँ तक अगर किसी से क्वेश्चन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। नहीं तो हम कोड इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। जस्ट अ मोमेंट, एनी क्वेश्चंस? जस्ट अ मोमेंट में। ओके, मैं शेयर कर लूँ। ऑलराइट। ओके, आपको याद होगा कि हमने के एन एन क्लासीफायर मंडे को उसका कोड किया था स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारी कोड की सीक्वेंस वैसी ही होगी, बस ये है कि हमारी ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो हमें सिर्फ मॉडल को डिफरेंट करना पड़ेगा, और जो एक्यूरेसी हम कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि डिफरेंट मीट्रिक यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसी का कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोड में भी हमें ज़्यादा टाइम ना लगे और हम मेन अपने काम पे आ जाएं। ऑलराइट। ओके, इसी को हम कह लेते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एस जी टी रिग्रेशन। ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो डेटा सेट जो है ना, वो एक मीनिंगफुल सा लेते हैं। जैसे ये सैलरी डेटा सेट है, और ये कैगल है। आपको पहले भी एक्सपोजर होगा इस चीज़ का, तो हम यहाँ से डाउनलोड करते हैं इस डेटा सेट को। ओके, तो विल जस्ट टेक अ मोमेंट। यस, कोड फॉर, ओके, यहीं पे कर लेते हैं। ऑलराइट, तो हम बस यहाँ पे अपलोड करेंगे, और इसको बस कनेक्ट करने दें। पांडास नंपाई आपको ऐसे ही पता है, वैसे ही पता है इन चीज़ों का। और हम जो हैं बेसिकली एक रिग्रेशन प्रॉब्लम पे काम करेंगे, जहाँ पे आउटपुट टारगेट कॉलम हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। तो हमारा गोल क्या है कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमें इनपुट दी जाएगी, और उसकी बेस पे हमने प्रिडिक्ट करना है कि सैलरी कितनी होगी किसी इंडिविजुअल की। ओके, तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। और जस्ट अ मोमेंट, ये अपलोड हो जाए। यहाँ पे हम करेंगे pd.read अंडरस्कोर CSV, और यहाँ पे इसका हम पाथ प्रोवाइड कर देंगे, कॉपी पाथ। सो आई विल जस्ट डू df.head here, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, अच्छा, जब आप अक्सर होता है कि कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं जो कि रिडंडेंट होते हैं, और आपको उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, जैसे अननेम्ड जीरो, ये इंडेक्स वाला कॉलम ही कॉपी होके आ गया है, क्योंकि आपके पास डेटा सेट में उन्होंने पहले ही खुद ही इंडेक्स दिया हुआ था, तो आपको ये कॉलम ड्रॉप करना है, क्योंकि इसका कोई मीनिंगफुल मतलब ही नहीं है। तो आप कैसे करोगे? वंस अगेन, हमने ये चीज़ देख देख चुके हैं हम। df.drop मेथड हम कॉल करेंगे, और इसमें हम प्रोवाइड करेंगे एक नेम जो हम ड्रॉप करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको लिस्ट में प्रोवाइड करूंगा प्रेफरेबली, और एक्सेस बताऊंगा, क्योंकि मैं कॉलम में प्रोवाइड करना चाह ड्रॉप करना चाह रहा हूँ, तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 होगा। और इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करूंगा, तो इससे ओरिजिनल डीएफ में भी चेंज हो जाएगा।
तो df डॉट हेड दोबारा करते हैं इसको रन करके। तो आपके सामने सिंपल ये आपका इनपुट कॉलम है और ये आपका सैलरी टारगेट कॉलम है। तो सिंपल इसमें कोई इसमें फर्दर मुश्किल की बात नहीं है। तो अगर आप इसे विजुलाइज भी करना चाहो, इंपोर्ट सीबोन, जस्ट अ मोमेंट, सीबोन एज एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, एंड हेयर वी विल प्रोवाइड एक्स एक्सिस पे हम देते हैं ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। और यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे दे देते हैं काइंड ऑफ सैलरी। तो रन करते हैं। ओके, यहाँ पे हम प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्स इज इक्वल टू दिस। ये आपको कीवर्ड आर्गुमेंट देखने पड़ते हैं कि जहाँ पे वो रिक्वायर्ड करता है। तो आपके सामने नजर आ रहा है कि काइंड ऑफ लीनियर इसका रिलेशन है। जैसे ईज ऑफ एक्सपीरियंस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जैसे 8 का है तो उसका लाइक 1 लाख ऑलमोस्ट आ रहा है। इस तरह 10 से ऊपर गए हो तो उसका 1,20,000 आ रहा है। तो आपको काइंड ऑफ समझ आ रही है कि ये लीनियर काइंड ऑफ रिलेशन है। तो एक बात याद रखनी है कि जब आपका डेटा का रिलेशनशिप लीनियर होगा तो आप लीनियर रिग्रेशन बहुत अच्छा आपका परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इस पे जाते हैं और हमने क्या करना है कि सिंपली एक्स और वाई सेपरेट करने हैं। इसको ज़रा इग्नोर करना है क्योंकि ये चीज़ इससे है ही नहीं, ठीक है। ये हम अब कर चुके हैं। डी डॉट हेड शेप देखते हैं। तो देर आर 30 ऑब्जर्वेशन जस्ट, ठीक है। अब एसकेलन डॉट लीनियर मॉडल्स, यहाँ से आप जाओगे और यहाँ पे आप करोगे SGD क्लासीफायर, सॉरी रिग्रेसर, बिकॉज इट इज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। अब SGD रिग्रेशन क्या है, ठीक है। अब अभी तक जो हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, कि जिसमें हम स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट लगा रहे हैं, लॉस फंक्शन हमारा मीन स्क्वेयर्ड एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर जो भी हम लगा रहे हैं। तो जब इस सारे सेटअप के अंदर आप ये वाला एल्गोरिथम यूज करते हो, तो है तो ये लीनियर रिग्रेशन ही, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्जन है जो इम्प्लीमेंट आप करना चाहते हो, तो वो SGD रिग्रेसर के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा एक और वर्जन भी है, हम वो देखते हैं आगे जाके, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मुझे बस df डॉट कॉलम्स, यहाँ पे x इज इक्वल टू df डॉट आई लॉक, और सिंपल जीरो वाला मैंने ले लिया है, ये वाला ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और राइट। और जो टारगेट कॉलम है उसमें y ये आ गया होगा, ये चीज़ें पहले वाली हैं। और अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वैसे ही हो रहा है, नो डिफरेंस। अब वाई टेस्ट भी हो गया। वाई ट्रेन में क्या न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ओके। तो सेम वही कोड रन करना, नथिंग। अब यहाँ लेबल इनकोडर की भी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई ऐसा कैटेगोरिकल स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं है, क्लासेस भी नहीं आपको चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि कोड आपका बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और आपने यहाँ पे क्लास इंपोर्ट की है वहाँ पे एस क्लासीफायर की। अब आप यहाँ पे करोगे SGT क्लास रिग्रेशन, ओके। और यहाँ पे मैं करता हूँ मॉडल, अपनी आसानी के लिए CLF मैं वैसे ही रखा हुआ था क्लासीफायर के लिए, ओके। ऑलराइट, अच्छा अब आप एरर एरर को देखो। एरर क्या कह रहा है हमें कि एक्सपेक्टेड अ 2 डायमेंशनल कंटेनर, लेकिन आपने सीरीज प्रोवाइड की है। अच्छा, अब इसमें होता ये है कि जो आपका ट्रेनिंग सेट है ना, आपको एक डेटा फ्रेम की फॉर्म में देना है, ठीक है। जब आप अगर देखो, मैं टाइप एंटर करूं, मैं एरर भी आपको समझा देता हूँ क्या दे रहा है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एक सीरीज है, ठीक है। जब आप किसी भी डेटा फ्रेम में से एक कॉलम को फेच करते हो ना, अकेले को, तो ये सीरीज होती है। मैं पढ़ाते हुए भी कई दफ़ा सीरीज का नाम यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो एक्स है ना, आपको आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पांडाज में, ठीक है, डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम, ओके। तो अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो ये डेटा फ्रेम आ गया, और इसको मैं एक्स में स्टोर कर दूंगा। लेकिन साथ में एक और चीज़ भी है, ठीक है, इट विल वर्क, ओके। लेट्स सी एरर हमारा जाता है नहीं जाता। ओके, सो एक्स ट्रेन, बेसिकली हम एक्स जो कर रहे हैं ना, इसको एक्स ट्रेन को करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स तो ऊपर था ना हमारे पास। एक्स ट्रेन यहाँ पे हो गया कन्वर्ट। इसी तरीके से हमें एक्स टेस्ट को भी करना पड़ेगा, ओके। तो अच्छा हुआ एरर हमारे सामने ही आ गया, तो आपको भी साथ डीबग करने में आसानी होगी कि आपने 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे देनी है, ओके। एसटीडी रिग्रेशन हमारा यहाँ पे ट्रेन हो चुका है, ठीक है। अब एस्केलेंट डॉट मैट्रिक्स है ना, यहाँ पे हम निकालेंगे एक R2 स्कोर, ठीक है। अब R2 स्कोर क्या है?
इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ये हमारा रिडंडेंट एक वैसे ही आया हुआ है, और यहाँ पे हम उसी तरीके से मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करेंगे, और वाई प्रिडिक्ट में इस बार क्या होगा, वैल्यूज होगी कंटिन्यूस, सैलरीज की वैल्यूज होंगी। ओके, तो ओरिजिनल तो ये है सैलरीज की वैल्यूज, ठीक है। और जो हमारे पास आर टू स्कोर है, आर टू स्कोर सिंपल वही चीज़ें, सिर्फ हमें चेंज करना है कि हमारा मेट्रिक चेंज हो रहा है। आर टू स्कोर हमारा 0.8 आ रहा है, ठीक है। अब आर टू स्कोर जो है ना, ओके, चैट में क्वेश्चन है, चले मैं इसको बाद में देखता हूँ। ओके, आर टू स्कोर जो है ना, ये बेसिकली एक ना मेट्रिक होता है जो कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू देता है। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। आर टू स्कोर जो है, जितना 1 के पास होगा आपका मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है टेस्ट डेटा पे, ठीक है। और जितना 0 के पास होगा उतना वो खराब परफॉर्म कर रहा है आपके टेस्ट डेटा पे। और अगर तो 0.5 इसकी वैल्यू हो, तो इसका समझो मतलब ये होता है, इंटरप्रेट अगर आपने करना है किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने गेस किया, रैंडम गेस किया, आपने तुक्का मारा है, ठीक है। तो प्रेफर भी ये है कि 0.5 से 1 के दरमियान होना चाहिए, आइडियली 1 होना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। तो इसका फॉर्मूला ना ये होता है, आर स्क्र इज इक्वल टू 1 - SSR/SST। अब ये दोनों क्या टर्म्स हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। ओके, ये आपके सामने आर स्क्वायर का फॉर्मूला है। वाई आई क्या है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की टारगेट, जो हमने वैल्यू सैलरी की पहले ही पता है, ये हमने प्रिडिक्शन की है। अब हर एक का वो मीन स्क्वेयर एरर आपको समझ आ रहा होगा, ये वही वाली चीज़ है, ठीक है, जो हम निकाल रहे थे। बस मीन नहीं निकाल रहे, स्क्वेयर सम ऑफ स्क्वेयर एरर निकाल रहे हैं, बस मीन नहीं ले रहे, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे सिंपल एक चीज़ है कि ये वाई बार है, और वाई बार क्या है कि जो ओरिजिनल टारगेट कॉलम है ना हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर, उसके टारगेट्स का हम एवरेज ले रहे हैं, दैट्स इट। तो ये एक हमारे पास मेट्रिक है, जो कि 1 के पास हो तो हमें नजर आता है कि हमारा मॉडल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.88 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं कि हमारा एससीडी क्लासिफायर, एससीडी रिग्रेसर, सॉरी, एससीडी क्लासिफायर हमने आज पढ़ना भी है उसमें, तो वो मिक्स हो रहा है। तो ये जो एससीडी रिग्रेसर है, इसमें होता क्या है कि आपके पास वेट्स होते हैं, ठीक है। और वेट्स की बेस पे आप प्रिडिक्शन करते हो, आप फिर लॉस कंप्यूट करते हो, लॉस कंप्यूट करने के बाद आप वेट्स अपडेट करते हो, और एक एक ऑब्जर्वेशन की बात करते जाते हो। जब एक एक ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हो ना, तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन मैं बोल रहा हूँ, ये इम्प्लीमेंटेशन इस वाले रिग्रेसर के अंदर है। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर लॉस कौन सा यूज किया उन्होंने, स्क्वेयर्ड एरर मीन्स जो हमारे पास होता है, अ, ठीक है। और इसमें बाकी भी हाइपर पैरामीटर्स हैं, जो कि मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन में बताऊंगा, क्योंकि इसका रिलेशन भी उसके साथ है, तो दोनों चीज़ उसमें कवर हो जाएंगी। और यस, अगर आपको ना थोड़ा सा मैं इम्प्लीमेंटेशन में लेके जाऊं, एक और चीज़ करके दूं यहाँ पे, वो एक ये कि एक और क्लास भी होती है हमारे पास, वो हमारे पास है लीनियर रिग्रेशन के नेम से, ठीक है। बेसिकली ये भी लीनियर रिग्रेशन ही है, लेकिन ये उसकी कोई और इम्प्लीमेंटेशन है, जिसमें हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम लगाते हैं। लीनियर रिग्रेशन एक और क्लास है, इसके अंदर ना ग्रेडियंट डिसेंट नहीं लगता, इसमें लगता है लीस्ट स्क्वेयर मेथड। ये अब आपके अपने एंड पे आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लीस्ट स्क्वेयर मेथड क्या है। बहुत आसान है, बहुत ईजी है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है उसको भी ट्रेन करके देख लेते हैं, और उसकी प्रिडिक्शन देख लेते हैं कि उस पे क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो इसमें जो है लीनियर रिग्रेशन हमारे पास होना चाहिए, जस्ट अ मोमेंट, एंड व्हाट वी हैव टू डू इज, ये प्रिडिक्शन करनी है हमें, आर टू स्कोर पहली इंपोर्ट है। सो वाई प्रिडिक्शन में ये आ जाएगा, और बल्कि मुझे आपको करके दिखा देना चाहिए, प्लॉट भी करना चाहिए कि मैं इस पर क्या बात करूँ। ओके, तो ये है 90.9 आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रिजल्ट दे रहा है। इसके अंदर ना लीस्ट स्क्वेयर मेथड यूज हुआ है, ग्रेडियंट डिसेंट नहीं यूज हुआ, लेकिन है दोनों ही लीनियर रिग्रेशन। बट बैक एंड पे जो ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है ना, जो कि लॉस को मिनिमाइज करने के लिए यूज हो रहा है, वो डिफरेंट है। ओके, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज़ करना चाहूँगा, विजुलाइज करना है मैंने आपको यहाँ पे रिग्रेशन।
ओके, लेट्स से हमारे पास x1 है, y2 है, और लेट मी जस्ट प्लॉट द पॉइंट्स फर्स्ट। 3, यहाँ पे मैं कहता हूँ 4 है, यहाँ पे मैं 3 टैप -1, लेट्स से ये मैं 1, यहाँ पे 4। मैं विजुलाइज करना चाह रहा हूँ कि लीनियर रिग्रेशन कर क्या रहा है। ओके, आई गेस मैंने पॉइंट काफ़ी दूर कर दिया, बट मैं करता हूँ। ओके, अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये x1 जो इनपुट है, y1 आपकी टारगेट है आउटपुट। ये पॉइंट्स जो ना, मैं इसको होवर करके उसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। अब हो क्या रहा है कि बैकएंड पे मैं पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ। ये लाइन जो है, इसके वेट्स वेट्स क्या है, इसकी स्लोप और इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे, इसकी इंटरसेप्ट है 0.7, ठीक है। और मतलब आपको पता लग रहा होगा वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है। और इसकी स्लोप जो है वो कंप्यूट करनी पड़ेगी। स्लोप यहाँ पे 0.64 लिखा हुआ है, और बी जो इंटरसेप्ट है 0.7071 है। जैसे ही मैं चेंज करूंगा कोई पॉइंट, आप देखें स्लोप चेंज हो रही है, इसका इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बैकएंड पे, हर पॉइंट को चेंज करने पे इसका लॉस कंप्यूट हो रहा है बैकएंड पे। फिर आपके वेट्स चेंज हो रहे हैं, और ये बेस्ट फिट लाइन निकाल के दे रहा है जो कि हर पॉइंट के करीब से गुजरे। अब आप देखें जैसे ही मैं इसको, और आप देखें ये जो R2 स्कोर है ना, जैसे ही सारे पॉइंट से गुजरेगा ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, इसको ज़रा खेलते हैं। कोशिश करना है कि सारे ना इस पॉइंट में से गुजरें, सारे सारे पॉइंट्स इस लाइन में से गुजरें। ओके, अब आप R2 स्कोर को बस देखते रहें। 0.99 हो चुका है, 9982, और 999, आई गेस इतना काफ़ी है। 9996 आ रहा है, ठीक है। जैसे ही मैं इस पॉइंट को दूर लेके जाऊंगा, देखें 0.01, बहुत ही ख़राब R2 स्कोर है। और आप देखें लाइन जो है वो बहुत दूर होगी है बाकी पॉइंट से। तो यस, इसका अगर मैं इसको करूं, ये विजुअलाइजेशन आई गेस आपके लिए काफ़ी अंडरस्टैंडेबल होगी कि लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करता है। तो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और हम जो है मूव करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे। आई वांट यू टू आस्क सम क्वेश्चंस। अच्छा सर, आप क्वेश्चन पूछने से पहले इनका क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जी सर, मुजम्मल इरशाद अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके पूछें। इन्होंने चैट में किया है सर, वो भी रीड कर लें। ओके ओके सर। अदरवाइज ओके पूछना सर। चाहते हैं तो पूछ। सर आई गेस वो ना जनरल क्वेश्चन है उनका। सर वो मैंने ग्रुप में कहा था उनको कि क्लास लें, अपनी मिस ना करें ना। तो ये सर। उन्होंने वहाँ कहा कि सर क्लास तो ले रहे हैं लेकिन है ना समझ नहीं आ रही। मेरा एमएल का है पहला। तो सर हम्म। आप मुजम्मल, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने ओके पाइथन सीखी है? सर, मुजम्मिल आर यू हियर? तो सर वो चैट में रिप्लाई करे। सर पाइथन आपको आती है कि नहीं? ओके, चैट में कहते हैं। हाँ, पाइथन ओके बेसिक क्लियर है सर। तो ओके। बेसिक क्लियर है तो फिर आप क्वेश्चन पूछे ना, अगर जहाँ पे आपको नहीं समझ आए, मेरे ख्याल आपको समझ आ जाना चाहिए ये फिर। क्योंकि हम जो है ना मैथमेट आई गेस पहले लेक्चर जो था ना, वहाँ पे एक चैट में क्वेश्चन आया था, तो मैंने यही उनको आंसर किया था कि जब तक आपको मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड होगी ना, तो आप इसे ये नहीं कहोगे कि ये ब्लैक बॉक्स है। मैंने इस तरह का रिस्पॉन्स कुछ दिया था। तो किसी ने कहा था कि हम मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम मैथ्स को पढ़ रहे हैं बैकएंड पे। आप चाहो तो आपको जरूरत ही नहीं है, ये देखें ना, आप सिंपली कोड में नेम चेंज करें और इम्प्लीमेंट कर दें, ठीक है। लेकिन हम मैथ्स को भी स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, ग्राफ्स आर क्रिएटिंग हर्डल्स। ओके सर मुजम्मिल, आप मैं अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट का क्या कहना है इस बारे में? एक और भी थे, उन्होंने अपना नेम नहीं मेंशन किया, मैंने पूछा भी हम्म था। तो वो हम्म। भी बता दें अगर वो क्लास में है। या कोई और बंदा जिसको समझ ना आ रही हो ना, तो वो बताए काइंडली। ये चुप रहने से कौन सा सोल्यूशन? एग्जैक्टली। मैंने स्टार्ट के लेक्चर के स्टार्ट में भी यही कहा है ना, कोई सम अप कर सकता है इस टॉपिक को, जितना हमने पढ़ लिया तो आप कर दें वॉलेंटरी, तो किसी ने नहीं किया था। ओके, तो आप एक काम करें, जिन लोगों को समझ आ रही है ना वो हैंड रेज करें। आई वांट टू सी द स्ट्रेंथ। जी, जिनको समझ आ रही है वो हैंड रेज कर दें। लो जी, नॉट इवन अ सिंगल वन। ओके, वी हैव वन हैंड रेज सो फार। ओके,
नहीं, आपको समझ नहीं आ रही। ये सर आरिफ हैं, सर असद हैं, सर मैम आयशा सिद्दीक हैं, और आयशा शाहिद हैं, हमना हैं, और ओके। अच्छा, टू पर्सनल रेज हैंड्स, ओके। वन बाय वन कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब आप जब तक हमें फीडबैक नहीं ना देंगे तो ऑब्वियसली हमें पता नहीं लगेगा कि आपको कितने हद तक समझ आ रही है। अब आपने देखा होगा कि जो क्विज भी आपको मैंने प्रोवाइड किया है तो उसके अंदर आई गेस मैंने ऑप्शन छोड़ा है, ऑप्शनल छोड़ा है कि अगर आपकी फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको जब असाइनमेंट दी जाती है या आपको कोई भी क्विज दिया जाता है तो वहाँ पे ये इसीलिए लिखा जाता है कि और आपका ऑब्वियसली हमने कौन सा शेयर करना है आपका फीडबैक। तो अगर आप एनोनिमसली फीडबैक दोगे तो वो आपका अपने पास ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हमें हेल्पफुल होगा हमारे लिए कि हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके, तो कुछ लोगों ने हैंड रेज किया है अब। ओके। सर कुछ लोग वैसे भी नहीं करना चाहते होते, उनको आता भी होता है। लेकिन करना चाहिए ना सर, मतलब हाँ, पता अगर तो चले ना, जो इतनी मेहनत कर रहा है या एग्जैक्टली। करवा रहा है। हम्म। ओके, तो हमारे पास हैंड रेज हैं अब कुछ। तीन और ओके। हो गए हैं डिफरेंट, पहले और थे। यस। चले। अच्छा, आप लोगों को ना शाय होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर माइनर से क्वेश्चन भी है ना तो आप पूछ सकते हैं, तो वी वोंट जज, वी वोंट जज, ठीक है। तो ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी जी सलाम मैम। मैडम, वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपसे ये कहना था कि मैं अभी सिर्फ ना ये क्लास इसलिए ज्वाइन करती हूँ कि ताकि मैं कोर्स से थोड़ी सी फेमिलियर हो जाऊँ। हम्म अभी मुझे, यानी कि अगर कहें ना तो मुझे पाइथन भी नहीं आती अभी इतनी। हम्म लेकिन कॉलेज में अभी हम लोगों ने सी प्लस प्लस की है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और अभी हम डाटा स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। तो अभी हमने स्टार्ट करना है डाटा स्ट्रक्चर, तो इसलिए मैं भी पाइथन अभी कर रही हूँ थोड़ी बहुत। अभी मैंने उसकी डाटा टाइप्स तक ही पहुंची हूँ, यानी कि अभी लूप वगैरह कर रही हूँ, तो मुझे इतना ना नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा ना फेमिलियर होने के लिए कि मैंने ये फील्ड चूज करना है नेक्स्ट एआई, तो मैं इससे फेमिलियर हो जाऊँ, इसलिए मैं ये क्लास अटेंड करती हूँ। वैसे अच्छा मुझे मैडम, हाँ जी। ये आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर है? जैसे हम यहाँ पे यूजुअली कॉलेज इंटरमीडिएट को कहते हैं, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को, और यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उसको कहते हैं जहाँ पे हम बैचलर या मास्टर की प्रोग्राम हो। तो आप कौन से स्टेज पे हैं? जी, मैं कॉलेज में हूँ, एफिलिएट कॉलेज है मेरा, गवर्नमेंट कॉलेज ओके यूनिवर्सिटी ओके फैसलाबाद से। ओके। और ओके ओके, तो हाँ। आपका फर्स्ट ईयर है? नहीं, मेरी बीएससीएस सेमेस्टर सेकंड है अभी। हाँ, फर्स्ट ईयर ही हो गया ना, हाँ जी। पहला और साल। मेरा, हाँ जी, वो कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है ना मेरा। ओके, तो मसला कौन सा है? आपकी फील्ड अभी सी एस सी है, तो बैकग्राउंड ना भी हो तो हाँ हमारा कौन जी। सा बैकग्राउंड? ये सर जो आपको पढ़ा रहे हैं इनको पूछ ले, इनका मैथ के अंदर एमएस है। सही। तो जितने भी इधर नॉन टेक, ये सॉफ्ट फील्ड के अंदर ये सारे बात याद रख लें। सॉफ्टवेयर के अंदर जो स्किल सीखनी होती है उसके लिए बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, सिर्फ हार्डवेयर के अंदर मैटर करता है। जी, यही है, यही है हाँ, ये इसलिए। याद रखना बात सारे ही, कि कभी ना सही। कहना हम नॉन टेक फील्ड से हैं तो हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है। सही। समझ तो आ रहा है मुझे, अच्छा है, लेक्चर भी अच्छा होता है, समझ भी आ रहा होता है, नहीं, लेकिन आपने कहा मैंने फील्ड चूज करनी है, आपको मैं बता देता हूँ, आपने ऑलरेडी फील्ड चूज कर ली है, सीएस तो कर रहे हैं आप। हाँ जी, तो फिर कर क्या लिया करना है। है चूज? लेकिन स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने एआई में जाना है। वो तो ऑब्वियसली आपको जाना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ, तो बाकी इन टच रहिएगा। तो क्वेश्चन हो बेशक जितने मर्जी पूछें। सही। ठीक है। ओके। मैंने जी। चैट में दोबारा मैसेज किया कि एट वंस, क्योंकि पहले कुछ दो तीन लोगों ने किए इस तरह, मतलब बंच में लोग आ रहे थे। तो अगर आप फीडबैक हमें देंगे तो फिर ही हम देख सकेंगे कि अगर हम फास्ट चल रहे हैं या किस तरह चल रहे हैं। क्योंकि आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हमें गोल दिया जाता है ना, जो आउटलाइंस थी, तो हम थोड़ा उससे स्लो हैं, ठीक है, थोड़ा सा उससे स्लो चल रहे हैं, ठीक है। और सर हमजा ने भी जैसे वो हम काफ़ी हम ग्रेजुअली ग्रेजुअली मूव किए हैं, ठीक है, हमने फास्ट पेस नहीं रखा अपना, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो बूट कैंप हुआ था तो इस वक्त तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हम डीप लर्निंग स्टार्ट कर चुके थे मेरे ख्याल में, थर्ड वीक के लास्ट पे ना डीप लर्निंग का आई गेस पहला लेक्चर था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम थोड़ा स्लोली लेके चल रहे हैं इन चीज़ों को। बाकी जहाँ तक बात है ना मैथमेटिक्स की, ये मैथमेटिक्स जो है आप जो हम पढ़ रहे हैं एल्गोरिथम की, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है।
जब आप फील्ड में काम करेंगे ना, आपको मेन काम तो होगा वहाँ पे प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट करना थ्रू कोड चीज़ को। और अब सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये बैकएंड पे हो क्या रहा है भाई। देखो, मैंने मॉडल की क्लास बनाई, मैंने फिट किया, मैंने उसको प्रिडिक्ट किया, ठीक है। अब ये जो भी चीज़ है ना, यही आपने वहाँ पे करना है, लेकिन बैकएंड पे जो हो रहा है ना, हम वो चीज़ें पढ़ रहे थे साथ साथ। उससे ये होता है कि आपको कॉन्फिडेंस आता है, और आपको मतलब दिस विल डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम द पर्सन जिसको मैथ्स बैकएंड पे नहीं पता कि भाई ये काम क्या हो रहा है। तो ये चीज़ होती है। ओके। जी ठीक है। अपने बताना बता रहे, अदरवाइज हैंड डाउन करने वो कर ले। तो हम्म। मशीन ओके। लर्निंग आने के लिए ना मैथ के फार्मूला आना बहुत ज़रूरी है, जो सर करवा रहे हैं। और जस्ट सर हमजा, सर सामा, जी जी। एक काम मैं ये भी करता हूँ, क्लास के बाद ना एक एनोनिमस फॉर्म बनाते हैं। मतलब आप उसमें ना आप नेम ना मेंशन कीजिएगा, लेकिन फीडबैक फॉर्म होगा, यानी कि हर बंदा सबमिट करवा सकता है फीडबैक, ठीक है। तो इन केस अगर यहाँ पे नहीं बोल रहे तो वहाँ पे आप कर सकते हैं विदाउट योर नेम, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपके लिए। यस। तो ओके। सो जी सर, फिर स्टार्ट करते हैं मेरे ख्याल आगे। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन था चैट के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर आपको क्वेश्चन होता है ना, नहीं समझ आ रहा, आप हैंड रेज करें, आप मुझे रोकेंगे भाई मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक है, मैं वहीं पे रुक जाऊंगा और वहीं पे मैं एक्सप्लेन करूंगा चीज़ को, नो वरीज। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन था जो कि मैं यहाँ पे करता हूँ क्लियर। मैं कोड और ग्राफ्स को रिलेट नहीं कर पा रहा सर, मुझे मिला क्वेश्चन था, तो नो वरीज। अब कोड क्या कह रहा है और ग्राफ क्या कह रहा है, हम इसी प्रॉब्लम पे देख लेते हैं, नो वरीज। ओके। ये लीनियर रिग्रेशन जो है ना, हमने किया ये कि 80% डेटा ट्रेनिंग में दे दिया, ठीक है। एक्स ट्रेन में क्या पड़ा है उसके, बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वाई ट्रेन में क्या पड़ा है, 80% ऑफ ऑब्जर्वेशन जिसमें उसका सैलरी है, ठीक है। और प्रिडिक्ट में हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं जो अनसीन ऑब्जर्वेशंस थी, ओके। अब जो ग्राफ के फॉर्म में हम देख रहे हैं, हम वो देखते हैं भाई ये क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाईप्लॉट एस पीएलटी, ओके। तो पीएलटी डॉट, पहले हम करते हैं स्कैटर, ओके। और हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, राइट, ओके। ये था ट्रेनिंग डेटा, ओके। तो मैं आपकी आसानी के लिए इसको मैं कर देता हूँ बिलो ही है, और इसको मैं टेस्टिंग वाला प्लॉट करता हूँ, टेस्ट, ओके। अब आप ये देखें कि जो ब्लू वाले पॉइंट्स है ना, मैं और इसको बेसिक कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, पीएलडी डॉट बाय लेबल, लेबल, ये चीज़ें आपने की हुई हैं। आपको मैंने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस जब करवाया था, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और आपका क्विज भी प्रॉब्ली इसमें चीज़ें वो मैंने यूज़ की हुई हैं। वाई इसमें हमारे पास सैलरी है, ओके। और एक्स लेवल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ऑलराइट। देखें, ये जो ब्लू पॉइंट्स है ना, ये थे हमने मॉडल को ट्रेनिंग में दे दिए, ठीक है। और हमने ये कहा कि भाई इनसे ना, इनको देखते हुए अपनी चीज़ें सीखो। क्या चीज़ें सीखो कि आपकी स्लोप क्या होनी चाहिए, आपकी वाई इंटरसेप्ट क्या होनी चाहिए। उसने ब्लू पॉइंट्स को यूज़ करते हुए सीखा, और क्या सीखा वो हम देखते हैं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं जो ट्रेनिंग डेटा पे उसने की है। उसने ये किया है कि पीएलटी डॉट लाइन, ये भी आपने ग्राफ देखा होगा जो मैं बनाने लगा हूँ, ठीक है। डॉट लाइन, लाइन प्लॉट, ओके, ऑलराइट। नो एट्रीब्यूट लाइन प्लॉट, पीरियड प्लॉट, सॉरी, ये कमांड्स जो हैं थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। अच्छा, बेसिकली हुआ ये कि जब ब्लू पॉइंट्स उसने देखा, आई हैव टू कमेंट दिस वन, ओके। जब उसने देखा कि भाई ब्लू वाले पॉइंट्स ये हैं और रेड वाले अनसीन है, अब रेड वालों को उसने प्रिडिक्शन करनी है, वो उसने कैसे की है। अब जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, जो कि मैंने आपको यहाँ पे विजुलाइज भी करवाई है, मैं ये ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, ये जो ऑरेंज लाइन आ रही है, ओके। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पे अपने डेटा के मुताबिक जो उसने लर्निंग की है वो कैसे की है,
ठीक है, तो जस्ट अ मोमेंट, हम पीएडी डॉट प्लॉट करेंगे, लेकिन अब एक्स ट्रेन दें और ट्रेनिंग के ऊपर अगर हम प्रिडिक्शन करवा लें, ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको अब समझ आ जाए। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ओके, ट्रेनिंग पे ही प्रिडिक्शन करो और हमें लाइन दो। ओके, ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, ठीक है, मैं इसको सियान एक और कलर होता है, उसे कर देता हूँ। ओके, अब इसने जो लर्निंग की है ना ब्लू पॉइंट्स को देख के, वो इस सियान कलर के अंदर लाइन आ रही है, इसने इस बेस पे की है। और अब अगर आपने इससे पूछा कि भाई मैंने आपको 6 इयर्स का एक्सपीरियंस दिया है, लेट से, या मैं आसानी के लिए करता हूँ कि इतना एक्सपीरियंस दिया है, 4 से थोड़ा कम, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? तो मॉडल ने कहा भाई इसकी वैल्यू ये होगी जो 60,000 के करीब है। लेकिन एक्चुअल में क्या थी? एक्चुअल में थोड़ी वो नीचे थी, रेड पॉइंट पे, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया ये पॉइंट, प्लीज अनम्यूट योर माइक। यही कॉन्सेप्ट हम 2 दिन से कर रहे हैं, ओके। सर मुजम्मिल, हाँ सर मुजम्मिली, अच्छा, ओके, अच्छा, ये चीज़ होगी। अब होगा क्या कि कोई भी पॉइंट, अब ये मॉडल हो चुका है ट्रेन, अब अगर आपने किसी भी जगह पे डिप्लॉय करना है ना, तो होगा ये कि कोई भी बंदा आएगा, मेरा ना 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मेरी सैलरी बताओ। तो वो होगा ये कि इसके ऊपर जाएगा यहाँ पर और देखेगा ये कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, और इसको प्रेडिक्ट कर देगा। तो जितनी ये बन रही है उतनी ये वैल्यू होगी। अब इससे भी मैं बेबी स्टेप्स में जाके बताता हूँ, नो वरीज। वो कैसे करेंगे? हम एक काम करेंगे, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब के एन एन को किया था कि इससे 2D अरे में मैं बताता हूँ कि भाई मेरा 8.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो मुझे सैलरी बताओ, ठीक है। तो इट हैज़ टू बी 2 डायमेंशनल अरे, मैंने बोल दिया था बट ओके। तो हमें ये बता रहा है कि अगर आपका 8.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ना, तो आपकी सैलरी इतनी है, ठीक है, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन वट, इस ट्रेनिंग डेटा। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि भाई ये लाइन बनी कैसे है? ये लाइन बनी कैसे है, अब उसको हम देख लेते हैं। अब हम लाइन पे जाते हैं, हम करते हैं मॉडल डॉट, यहाँ पे आपके ना इंटरसेप्ट का यहाँ पे होगा, वो है समथिंग दिस, मॉडल डॉट, हमारे पास होगी यहाँ पे कोएफिशिएंट एक्स, दिस वन, ओके, ओ सी ओ ई एफ, ऑलराइट। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो ये जो लाइन आ रही है ना, इसको यहाँ पर, तो ये कट कहाँ पे करेगी? ये लाइन कट करेगी जहाँ पे आपकी वैल्यू है इंटरसेप्ट वाली 24,380, ठीक है। अब आप खुद देख लें कि यहाँ पे 40,000 आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं जाके ना 20,000 समथिंग आ जाएगा। अब इसकी स्लोप क्या है? ये किस एंगल से बनी हुई है लाइन, ठीक है। अब वो स्लोप क्या है? वो स्लोप है हमारे पास, मॉडल डॉट को एफ अंडरस्कोर से निकाला है, वो है 9,423, ठीक है, ये इसकी स्लोप है, ओके। अगर आप में से कोई कहता है कि ये लाइन की स्लोप कैसे है, तो मैं वो भी बता देता हूँ। मैं ग्राफ पे जाता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे दिखा सकूँ आपको, नो वरी अबाउट दैट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना हमारे पास। तो अगर हम m की वैल्यू रख लें जो हमने यहाँ पे फाइंड की है, जो 9,423 आ रहा है, ठीक है। तो बस मुझे यहाँ पे करने थे इसको, तो मैं आपको विजुलाइज भी करवा देता हूँ, राइट। और c की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, जो हमारे पास इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट बेसिकली जहाँ पे y एक्सिस पे लाइन कट करेगी, वो समथिंग ये नंबर आ रहा है, ओके। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हमें कांस्टेंट नंबर देना है। इसको मैं आसानी के लिए काम करता हूँ, कंट्रोल एक्स, स्लाइडर की हमें ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे हम जाते हैं c की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी, ऑलराइट। सो आई हैव टू काइंड ऑफ जूम इट आउट। तो ये आपके सामने एक वैल्यू आ रही है, इंटू एक्स प्लस सी,
पॉइंट को आप इग्नोर करें। y इज इक्वल टू दिस वन। ये काफ़ी एक लार्ज नंबर आ रहा है। अब देखें, ये 24,000 है ना, 380, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये क्या चाह रहे हैं अभी? ये चाह रहे हैं 20 तक, 40 तक। अगर आपने देखना है कि ये कहाँ पे कट हो रही है, तो आपको पहले तो जूम आउट करना पड़ेगा, बहुत हैवी किस्म का। ठीक है, इसको हम जूम आउट करेंगे और उस स्केल पे जाएंगे। देखें, आप जितना कहेंगे ना, मैं उस इन डेप्थ में जाके कोशिश कर लूंगा जितना मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर जब क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उससे फिर हमें ज़्यादा आइडिया नहीं होगा। तो इसको 9x सिर्फ समझाने के लिए। तो देखें, अगर यहाँ स्लोप चेंज करूंगा, स्लोप को मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी ना, अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको करता हूँ 19, तो और ये ऊपर होता जा रहा है उस तरह। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको प्लॉट भी कर सकते हैं। तो बैकएंड पे यही चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? अगर नहीं क्लियर, मैं दोबारा बता देता हूँ। स्लोप और मॉडल का क्या रिलेशन है? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या है? वो ये है, अब आपने ये देखनी चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ, सैलरी इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाइड बाय ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस प्लस बायस। ओके, आपने क्या किया, जो वेट है ये निकाला है। वेट क्या है? दिस वन। बेसिकली बता रहा है कि आपने सैलरी को प्रिडिक्शन करने में कितना वेटेज है ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का। ठीक है, जितना वेट ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा रिलाय कर रहे हो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस पे। और बायस टर्म यहां पे किए हुए हैं। ये एक क्वेश्चन है जो एक सेशन में हुआ था, मैंने उस पर आंसर ये किया था कि देखो, हो सकता है कि आप में से कोई फ्रेश ग्रेजुएट हो। ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट होगा, तो अगर मैं उसका ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जीरो है, तो उसकी सैलरी क्या होगी? ये तो जीरो हो जाएगा। उसकी सैलरी कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए, जीरो तो नहीं हो सकती। तो बायस हम इसलिए भी यूज करते हैं कि कई दफा आपको नॉन जीरो नंबर चाहिए होता है, आप नहीं चाहते कि आपका इंटायर टर्म जीरो हो जाए। तो बायस जो है यहाँ पे हमें हेल्प करेगा कि किसी न्यू फ्रेशर का भी कुछ सैलरी हो। तो अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन ये क्लियर है? दिस हैज टू बी क्लियर। ओके, ओके, हमारे पास टाइम तो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी लास्ट 9 मिनट्स जो है ना ऑडियंस इंटरेक्शन में निकालते हैं। अच्छा, सर उसामा। जी सर जी। ओके, इन चले मैं रैंडम कॉल आउट करता हूँ स्टूडेंट। ओके, ओके, सर मोहम्मद अली शान, काइंडली अनम्यूट योर माइक। सर अली शान, आर यू हेयर? जी एटलीस्ट बोले तो सही ना, अदरवाइज कमेंट कर दे नीचे अगर अवेलेबल नहीं है आप इधर। ओके सर, इब्रार हुसैन। सरबरार। सर असद। एटलीस्ट यू शुड सेंड योर टेक्स्ट इन चैट। अगर आप माइक ओपन नहीं भी कर सकते, नो वरीज। चलें रैंडमली खुद ही को अनम्यूट करके। एनीवन को वॉलंटरली अनम्यूट करना चाहे अभी।
ये अभी मैं नेम और नीचे से ही कॉल कर लेता हूँ। मैडम उमैमा फवाद, शियान हसन, सैरा नूरीन एंड मैडम सादिया और मैडम निमरा, मैडम निहात। अच्छा, कुछ कमेंट भी अचानक ग्रुप के नीचे आए हैं। आई कांट फाइंड माय वर्क प्लेस, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल साथ साथ हेल्प करें सर। अच्छा, क्वेस्टी ग्रेडियंट डिसेंट अगेन बता सर दें। वो मैं बता देता हूँ, नो वरीज। अच्छा, मैं अच्छा चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स में से कोई, पार्टिसिपेंट में से कोई, मतलब कम से कम, मतलब एनीवन शुड स्पीक अप। ठीक है। अच्छा, कोई भी नहीं माइक अपना अनम्यूट करने के लिए तैयार? देखें, इस सेशन की ना अटेंडेंस वगैरह भी होती है, सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो अगर कोई आप, मतलब अब आज आई ये डोंट, सभी की फिर एब्सेंट लग जाएगी फिर आई अगर डोंट ना नो कि बोला। मतलब अगर आप, मतलब कॉल आउट करने पे आपको देना चाहिए रिस्पॉन्स। ओके। ओके मैम सादिया। यस सर। ओके, आप हमें ये बताएं कि जस्ट नेम बता दें कि हमने एल्गोरिदम कौन कौन से पढ़े हैं मशीन लर्निंग के। सर के एन लीनियर रिग्रेशन, हम्म। और ये स्टोचस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। एग्जैक्टली। और एक और भी हमने पढ़ा था। सर वो भी रिग्रेशन एंड पे आता है उसके लीन। नहीं, वो डिसीजन ट्री इस, क्लासिफायर था। अच्छा, आप ये इ- बताएं कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है टॉपिक्स अ, की। जी सर, मेरी बीच में एक या दो क्लासेस मिस हुई हुई हैं। ओके। अ, मैंने लेट ज्वाइन किया था, और सर मैंने वेब स्क्रैपिंग को कल पढ़ा है, ओके और गुड। आई वांट टू सबमिट माय असाइनमेंट। सर उसामा, आप इनसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। मैडम आप ग्रुप में हैं या स्लैक से हैं? सर मैं ग्रुप में हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। चले फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। और अ, सर जहाँ पे सबमिट करवा रहे हो फॉर्म, सर आपके पास है सर असन? ये सर। अच्छा मैडम, आपके पास फॉर्म है? जी सर, फॉर्म है मेरे स्लैक पास। अच्छा स्लैक पे भी मुझे है। अब, अच्छा मुझे आपने मैसेज करना मैडम। अच्छा। ठीक है सर। अच्छा मैडम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, जी। व्हाई यू डिड नॉट स्पीक फॉर 2 मिनट? सर पहले नेम्स कॉल हो रहे थे, नहीं बट मैडम, हमने बाद में ये भी कहा कि रैंडमली कोई बोले। तो सर मैंने माइक ऑफ कर दिया। ओके नो इशू। तो इधर और भी लोग हैं जिन्होंने पहले कोर्स लिया हुआ है, अब मैं उनके नाम जो है ना कॉल करता अच्छा नहीं लगता। तो सर ऐसे थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप टाइम पे ज्वाइन किया, लेकिन हम जस्ट कॉल करे थे आप प्रेजेंट है या जस्ट बस ठीक है एक बंद कर लिया माइक, अभी ओपन ही नहीं करना इसको। काइंडली ट्राई किया करें और ये ना हो के अच्छा ऐसा हुआ तो फिर सभी की एब्सेंट लग जाएगी उस फिर दिन यही की। हल है। फिर यही हल है। हाँ, और सर्टिफिकेट लेने के लिए इस तरह मैसेज करते ना ये सारा दिन रात। ओके। तो चलें सर। ओके, मैं बस लास्ट पे एक चीज़ कर दूं। मैम सायरा नौरीन, आपका क्वेश्चन भी है, आप काइंडली, अगर फिजिबल है आपके लिए, अनम्यूट अगर आप कर सकें। क्वेश्चन का आया हुआ है ना चैट पे। यस सर, मुझे वो बैच साइज जो आपने स्टार्ट में पढ़ाया है वो थोड़ा हम्म। समझ नहीं आया थ्योरी में। बाकी सही क्लियर है। ओके, बैच साइज का सिर्फ है इशू। ओके। यस। अच्छा, बैच साइज ये होता है कि लेट से हमारे पास, अगर हम बैच साइज को 1 रखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा कि जो चीज़ हम कर रहे थे ना स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट के, एक ऑब्जर्वेशन थी, उस पर उसने प्रिडिक्शन की और उसने लॉस कंप्यूट किया। ठीक है। तो वो ये है बैच साइज इज इक्वल टू 1। ओके। अगर हमारे, और ये चीज़ जो हो रही है ना, इसको कहते हैं स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आप बैच साइज को रख लेते हो, लेट से आपके पास 100 ऑब्जर्वेशन थी ट्रेनिंग के अंदर, आपने 100 रख दिया, तो होगा ये कि वो हर एक ऑब्जर्वेशन का प्रिडिक्शन कंप्यूट करेगा, हर एक का लॉस कंप्यूट करेगा, उनका एवरेज लेगा। जब उनका एवरेज लेगा ना,
तो इसको हम कहेंगे बैच ग्रेडियंट डिसेंट। ये चीज़ है डीप लर्निंग हमने पढ़नी है आगे, ठीक है। तो यहाँ पे बैच साइज ये बता रहा है कि आप एक वक्त में कितनी ऑब्जर्वेशंस दे रहे हो, फिर आप लॉस कंप्यूट करके वेट्स को अपडेट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो इसका यही मतलब है। यस सर, समझ आ गया। ओके। चलिए फिर सेशन को एंड कर देते हैं। क्योंकि सर टाइम तो जी सर जी। समा बस जस्ट अ मिनट, नो इशू। मैं ये अनाउंसमेंट करने दें। मैंने ना यही कहना था इनको कि क्विज शेयर किया हुआ है, और लास्ट डेट जो है दैट इज संडे। और अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो मेरे पास 6 रिस्पॉन्सेज शो हो रहे हैं अभी तक। ओके, तो होपफुली आप लोग करेंगे इसे कंप्लीट, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप स्लैक पे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके सर मुजीब। जी सर। सर यू मैं एंड द मीटिंग, आप मीटिंग एंड करते हैं।